बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मैं इंतजार कर रहा था कि ये जो इम्पोर्टेड टीम है हमारे पाकिस्तान में ये चली जाए वापस, तो उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन दो वनडेज हो गए, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, बेशुमार लोगों ने सवाल किया कि क्या ख्याल है, पाकिस्तान के 90 पॉइंट हो गए हैं आईसीसी की रैंकिंग के अंदर, और वो जो प्रोसेस है उनका आईसीसी वनडे चैंपियनशिप के अंदर, और जो क्वालिफिकेशन है नेक्स्ट ईयर के वर्ल्ड कप की, उसके लिए पाकिस्तान अभी भी 90 नंबर पर है। और अब आने वाले दिनों में 2 रोज के बाद पाकिस्तान का तीसरा वनडे मैच है, और ये भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ है और मुल्तान की गर्मी में है। क्या कहेंगे आप इन 2 मैचों के बारे में और उसके बाद अगले तीसरे गेम के बारे में? पहली बात तो ये कि कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान दोनों वनडे जीत गया, और अगर वेस्ट इंडीज से भी ना जीतता तो किससे जीतता। 40-42 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर जहां पर जो है वो मुश्किल हालात है खेलने के लिए, वेस्ट इंडीज की टीम जो जेट लैग का शिकार थी और तमाम चीजें थी, उसके बावजूद वेस्ट इंडीज ने अच्छी खासी फाइट दी, अच्छा गेम खेला वेस्ट इंडीज ने, लेकिन पाकिस्तान उससे कहीं बेहतर था। एक दफा फिर बाबर आजम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस देते हुए पाकिस्तान टीम को पहले गेम में सेंचुरी बनाई, दूसरे गेम में 77 बनाए। इसी तरह इमाम उल हक साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, दूसरे गेम में नवाज ने बेहतरीन बॉलिंग करी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पता नहीं कब वो दिन आएगा कि बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा करेंगे। मुझे पता है कि आपको मेरी बात से थोड़ा सा जो है वो इत्तफाक नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मतलब दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन और पाकिस्तान की नसीब के पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात है। हर तरह के फॉर्मेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है और हर कोई उसको रश की निगाह से देखता है। लेकिन मेरी नजर में खुशदिल शाह के वो 40 रन कहीं ज्यादा अहम थे बाबर आजम की सेंचुरी के मुकाबले में, कि जो मैच फिनिश किए बगैर वो चले गए। इसी तरह से आज बाबर आजम को जब विकेट पे खड़ा रहना था, खासतौर पर इमाम उल हक की जब रन आउट हुआ, तो उसके बाद बाबर आजम पर जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। तो डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो तो सारे गवाहान अचानक जो है वो अल्लाह ताला के पास जाना शुरू हो जाते हैं। उनका जो है वो मामला जो है वो समझ में किसी के नहीं आता कि अचानक ये क्या हो गया। चाहे वो मकसूद साहब हों, चाहे वो FIA के डायरेक्टर साहब डॉक्टर रिजवान साहब हों, चाहे वो उससे पहले अयान अली के मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीक करने वाले फर्शनास अफसर हों, रातों रात और जवान मौत हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आप पैसे दें तो सिंध हाउस पूरा का पूरा मंडी बन जाता है। आप पैसा खर्च करें तो जिसका तबादला जहां दिल चाहे अपनी मर्जी के तबादले करवा लिए जाते हैं। आप पैसे खर्च करें तो जनाब किसी भी तरह की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, और हमने देखा। तो इसीलिए मुझे डर लग रहा था कि जिस वक्त इमाम उल हक आउट हुए और उसके बाद बाबर आउट हो गए, उसके बाद खुशदिल आउट हो गए, नवाज आउट हो गए, तो मुझे डर लगा कि आज फिर ले भाई पाकिस्तान के 10 पॉइंट भी गए और सीरीज का भी जो है ना वो मामला खटाई में पड़ गया। लेकिन चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया हमारी इंपोर्टेड टीम का, कि फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी इंपोर्टेड हुकूमत और इंपोर्टेड टीम में, इंपोर्टेड टीम का हमें पता है कि 1 हफ्ते बाद चली जाएगी और साथ साथ वो हमारी कौम को खुशियां देके जाएगी। इंपोर्टेड हुकूमत की तरह हमको गुलामी की जंजीरों में जकड़ नहीं लेगी और मजीद जकड़ती नहीं चली जाएगी। लेकिन चलिए, इसीलिए थोड़ा सा दिल घबराया था। अल्लाह ने इज्जत रख ली और इन बच्चों ने मेहनत करी, और शुक्रिया इंपोर्टेड टीम का कि वो नवाज की गेंद को समझ ना पाए, विकेट के टर्न को समझ ना पाए, विकेट की स्लोनेस को समझ ना पाए, विकेट के अंदर डबल पेस को समझ ना पाए, और पाकिस्तान को दूसरी फतह से हमकिनार किया। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम की। मैंने आपसे बात की, मुझे यकीन है कि आपके मेरे बहुत सारे चाहने वाले मुझसे इख्तलाफ करेंगे बाबर आजम को लेकर। लेकिन यार देखिए, कप्तान कौन होता है, मैंने कई दफा ये बात की है, और ये टेलीविजन पे भी कई लोगों ने इस मौजू पर बात करने की कोशिश की है। या हुसैनी साहब ने अपने प्रोग्राम में ये बात की है कि कप्तान वो होता है जिसके अंदर 3 सलाहियतें हों। पहली सलाहियत कप्तान की होती है कि टीम बनाने की। अगर मैं मिसाल दूं उसकी, तो इमरान खान साहब अपने जमाने में जो टीम वो बनाया करते थे और फिर लड़कों को कैरियर बनाया करते थे, लड़कों को हाथ पकड़ के चलना सिखाया करते थे। वो खुद तो 10 वनडे में 10 में से अपने कोटे के 6 ओवर और 7 ओवर किया करते थे, लेकिन वसीम अकरम और वकार यूनुस की उंगली पकड़ के चलाते थे और फिर बाद में उनको बॉलर बनाया उन्होंने।
उसके बाद मिसाल लीजिए शाहरुख गंगोली की, एक मीडियोकर किस्म की टीम से उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि हिंदुस्तान को हराना आसान नहीं है। उसने हिंदुस्तान के ड्रेसिंग रूम का माहौल ही बदल दिया। फिर आप मिसाल लीजिए महेंद्र सिंह धोनी की। मुझे 2011 का वर्ल्ड कप अच्छी तरह से याद है और मुझे याद है कि कितना कलीदी किरदार युवराज सिंह ने अदा किया था अपने हिंदुस्तान के पूरे प्रोसेस के अंदर, और पूरे जो वर्ल्ड कप का सफर था 2015 का जो वर्ल्ड कप था, किस तरह से उसने जनाब अपनी तमाम चीजें की वहां पर, किस तरह से उसको कॉन्फिडेंस दिया। 2011 से लेकर 2015 के दरमियान हमने देखा कि किस तरह कॉन्फिडेंस दिया युवराज सिंह को, जडेजा को, इस तरह के परवीन कुमार को, ईशांत शर्मा को, इरफान पठान को। एक फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है उन क्रिकेटर्स की जो मीडियोकर किस्म के क्रिकेटर्स थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की सोच ने, महेंद्र सिंह धोनी की बॉडी लैंग्वेज ने और उसके ताल्लुकात ने और उसके कॉन्फिडेंस ने उन खिलाड़ियों को खिलाड़ी बना दिया, उनका कैरियर बना दिया और हिंदुस्तान के फतह के झंडे वो गाड़ते रहे। हमने क्या किया? हमारे जो कप्तान थे 2017 में वो थे अब चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज मियां ने को हमने वो लड़के जो बेस्ट लड़के पीएसएल के हो सकते थे हमने उनको दिए। जब उनको दिए तो उसके बाद सरफराज मियां माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी, क्योंकि अच्छा इंसान है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान है, क्रिकेट की समझ रखने वाला इंसान है। उसने भी दिन रात मेहनत करी और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद क्या हुआ? वहां से जो गेम था पाकिस्तान का हिंदुस्तान के खिलाफ, जो फाइनल था, वहां पे जब उसने अपने आप को 9वें नंबर पर डिमोट किया था, तो मैंने उसी वक्त एक कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ था और मैंने वहीं से कहा था कि आज से सरफराज अहमद की तनज़्ज़ुली का सफर शुरू हो चुका, जब उसने हसन अली को अपने से पहले भेजा था। और आज आप देख लीजिए कि वो हमारे कप्तान क्या कर रहे हैं। वो टॉक शोज में बैठे हुए हैं, वो गेम शोज में बैठे हुए हैं, वो फलां को मुबारकबादें दे रहे हैं, सालगिरह की मीडिया पे बैठ के वो फलां को शादी की मुबारकबादें दे रहे हैं। इसी काम के लिए रह गए हमारी कौम के हीरो। तो ये ऐसे टीमें नहीं बनती। 2017 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का जो मामला रहा, वो क्रिकेट के मामले में वो उसमें कप्तान का कलीदी किरदार रहा, क्योंकि आपको दिया गया टैलेंट आपने उनको कर दिया जाया, आपको दिए गए बेस्ट प्लेयर्स आपने उनको कर दिया खत्म। उसके नतीजे में क्या हुआ? न सिर्फ आपका कैरियर खत्म हुआ, बल्कि पूरे उन तमाम लड़कों का जिन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चले जाते रहे। आज देखिए हसन अली नहीं खेल पा रहे, आज देख लीजिए शादाब खान का कोई कैरियर नहीं है, आप देख लीजिए फखर जमान एक इनिंग में रन करते, 4 इनिंग में रन नहीं कर पाते। ये सब चीजें सोचने की है, समझने की। बट एनीवेज आगे चलते हैं। पाकिस्तान के लिए अभी भी शदीद लम्हा फिक्रिया है कि 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उनकी टीम में, 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है। इससे बड़ी बदकिस्मती आपकी कोई नहीं हो सकती। ये 3 साल तक माजी के अजीम खिलाड़ी इंजमामुल हक साहब अवाम के पैसे पे अय्याशी करके चले गए, सिलेक्शन कमेटी अय्याशियां करती रही, उसके बाद मोहम्मद वसीम तशरीफ ले आए, वो अय्याशियां कर रहे हैं, लेकिन एक ऑफ स्पिनर ढूंढ के ना दिया पाकिस्तान को। और आने वाले वर्ल्ड कप में, चाहे वो T20 का हो, चाहे वो वनडे का हो, ऑफ स्पिनर पाकिस्तान की या किसी भी टीम के लिए एक सबसे सेंट्रल किरदार अदा कर सकता है। ये बात मैं कह कर थक गया हूं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आती। और आज तक मतलब कोई पाइपलाइन में भी नहीं है ढंग का ऑफ स्पिनर। और हमारे टीम के हेड कोच कौन है? अपने जमाने के बेहतरीन ऑफ स्पिनर। इससे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान की क्या होगी? चलते चलते आखिरी बात मैं आपसे कर दूं कि ये जो कप्तान है बाबर आजम साहब, मैं इनको कप्तान नहीं मानता। ही इज नॉट द कैप्टन। कैप्टन वो होता है जो टीम बनाता है। मैंने आपको चंद मिसालें पहले दी, मैं अभी भी मिसाल दे रहा हूं कि अगर बाबर आजम को सीखना है तो बहुत जल्द सीखना है, सिर्फ इसलिए कि वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है तो वो कप्तानी के लिए क्वालिफाई करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये हम पहले भी गलतियां कर चुके हैं, चाहे वो यूसुफ की शक्ल में हो, चाहे वो इंजमाम की शक्ल में हो, चाहे वो कोई भी पुराने क्रिकेटर्स हो, जिन लोगों को हमने सिर्फ इसलिए कप्तान बनाया कि वो अच्छे खिलाड़ी थे, अपनी फील्ड में अच्छे थे। कप्तान होना एक अलग ही क्लास है। मेरी नजर में रिजवान इस टीम के कप्तान होने चाहिए। बाबर आजम को छोड़ दो, उसको क्रिकेट खेलने दो, दुनिया का हर रिकॉर्ड तोड़ने दो इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान का नाम रोशन करने दो। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।